औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं मोहतरम मुदस्सिर अहमद चीमा साहब हैं, जो एक सियासी समाजी शख्सियत हैं और इलाके में एक ख़ास मकाम रखते हैं, ज़िम्मेदार घराने से उनका ताल्लुक़ है। वो इस बार फोंडो ग्रुप के नामजद उम्मीदवार हैं और इस बार वो फोंडो ग्रुप की जानिब से डीसी कॉलोनी के आने वाले दौर में 2023 से 26 में एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार हैं। उनसे हम डीसी कॉलोनी के दरीना मसाइल और होने वाले जो मसाइल हैं उसके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन तमाम गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मोहतरम मुदस्सिर अहमद चीमा साहब हैं, जो एग्जेक्टिव मेंबर की उम्मीदवार हैं फोंडो ग्रुप डीसी कॉलोनी से। आज वो मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने अपने कीमती टाइम में हमारे चैनल के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए टाइम निकाला और मैं कोशिश करूँगा कि उनसे उनकी बुनियादी जो डीसी कॉलोनी के मसाइल हैं और उनका जो मंशूर है उसके ऊपर खुल के बात की जा सके। चीमा साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका आबाई ताल्लुक़ किस इलाके से था और कब से आप डीसी कॉलोनी में रिहाइश पज़ीर हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जी आबाई गाँव जो है वो गखड़ सिटी है। गखड़ सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ और तकरीबन 7-8 साल से मैं इधर डीसी कॉलोनी का रिहायशी हूँ जी। ठीक हो, इंडस ब्लॉक में। सही। आप डीसी कॉलोनी क्यों आए, क्या देख के आए डीसी कॉलोनी में? जी डेफिनेटली डीसी कॉलोनी देखें, इससे अच्छी सोसाइटी हमारे ज़िला गुजरांवाला में कोई भी नहीं है। साफ़ सुथरा माहौल है माशाल्लाह। इधर इसकी पुरफ़ज़ा जो हवा, इसके जो मौसम है बहुत खुशगवार। इधर मतलब पुरफ़ज़ा माहौल है। इधर बच्चों के तालीम के लिए भी हमने गुजरांवाला, गखड़ से गुजरांवाला जाते हुए बड़ा टाइम लगता था, तो इधर आके सब फैसिलिटीज़ हैं हमें। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम अपने गांव से इधर डीसी कॉलोनी में शिफ्ट हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पुरसुकून लाइफ इधर गुजरती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया। चीमा साहब, हर बंदा, क्योंकि यहाँ पे आम बंदा तो रह नहीं रहा, बिजनेसमैन है, ताजर लोग हैं या कुछ बैरून मुल्क हैं या सरकारी मुलाजमीन है, उनकी बेशतर तादाद है। आपका बेसिकली कारोबार क्या है? जी मैं बेसिकली हम ज़िम्मेदार हैं और हमारा ज़िम्मेदारी जो है वो सब कुछ होता है। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो टीचर थे वो भी मेहनती आदमी थे। हम भी ऐसे ही सारी ज़िंदगी मेहनत ही कर रहे हैं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा और हम इस काबिल हुए और हम यहाँ डीसी कॉलोनी में शिफ्ट हुए। ठीक हो गया। आयशा, आपने जैसे बताया पिछले 7 साल से आप मुस्तकिल यहाँ पर मुकीम हैं डीसी कॉलोनी इंडस ब्लॉक में। तो आप जब 2006 में डीसी कॉलोनी में पहली दफ़ा जमहूरियत का दौरा हुआ, हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब ने यहाँ पे पहली दफ़ा इलेक्शन करवाए सिलेक्शन की जगह, आप उन लोगों में शामिल थे जो पहली दफ़ा इस काफ़िले में शामिल थे फोंडो ग्रुप में। तो आप क्या सोच के फोंडो ग्रुप में उस वक्त शामिल हुए थे? जी हमने देखा था जब हम आए थे तो इधर जो है ना जी पहली दफ़ा किसी बंदे ने मौजूदा सदर के आगे जो है ना इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। मैं समझता हूँ हाजी अमजद सलीम साहब एक बड़े दिलेर आदमी हैं। वो उन्होंने इसलिए इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था कि सोसाइटी में बहुत सारी महरूमियाँ थी, तो उनका एम यही था कि मैं यार इलेक्शन लड़ूँ और अपने जो इधर हमारे रिहायशी दोस्त हैं, भाई हैं, अपनी बरादरी हैं, उनके लिए कोई इधर कोई काम करूँ, मैं बेहतरी के लिए काम करूँ, सोसाइटी की तमीर व तरक्की के लिए काम करूँ। बेशुमार मसाइल थे उस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दिन से उनके साथ हूँ, फाउंडर ग्रुप के साथ हूँ। उनकी टीम अच्छी है, उनके दोस्त अच्छे हैं। आपने जैसे बताया कि आई साहब ने पहली दफ़ा किसी वो एक सिलेक्शन की जगह इलेक्शन करवाया और पहला शख्स था जिसने आवाज़ उठाई, आप उसलिए उनके साथ थे और आज तक आप उनके साथ हैं। इस दफ़ा आपने क्यों इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया? इसके पीछे क्या वजह है? क्या जैसे यहाँ पर मशहूर है कि लोग माल बनाने के लिए सियासत यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो या
शोहरत के लिए आप क्यों लड़ रहे हैं? आपके इसके पीछे क्या वजह है? जी इसमें यह है कि देखें, माल बनाने का हमें शौक़ नहीं है, ना हम हराम आज तक कमाया, ना हराम खिलाया अपने बच्चों को, ठीक है, और ना इरादा है हमारा। सही। हमारा इलेक्शन लड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी सोसाइटी की बेहतरी है। इसमें हमने तमीर व तरक्की के लिए, इसकी तमीर व तरक्की के लिए काम करने हैं। इसमें इतनी अब भी इतनी महरूमियाँ जो पिछले दौर में बिल्कुल किसी ने इस सोसाइटी पे ध्यान ही नहीं दिया। तो इंशाल्लाह हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब की क़यादत में हम जब अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, हमारा पूरा पैनल जीता, तो हम लोगों को बताएंगे कि सोसाइटी क्या चीज़ है, इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। तो जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो ज़रूरी हैं, उनमें इंशाल्लाह हम उस पे ऊपर पूरा फोकस करेंगे। तो इसके ऊपर एक आगे बात करता हूँ मैं कि आपका जो मंशूर है उसके ऊपर भी, लेकिन आपने कहा कि जैसे खिदमत खलक और सोसाइटी के दरीना मसाइल को देखते हुए आपने भी फाउंडर ग्रुप की टीम का हिस्सा बनने का इस बार फैसला किया। तो आप बुनियादी तौर पर एक ज़िम्मेदार घराने से, आपका पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ है, तो क्या आप समझते हैं कि जो फाउंडर ग्रुप के सरबराह मोहतरम हाजी सलीम भट्ट साहब ने फैसला किया कि रिहायशियों के ऊपर उनकी पूरी टीम, जो उनका पूरा पैनल है, ये उनका एक अहम सही फैसला है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ वो ख़ुद भी रिहायशी हैं और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि पिछली दफ़ा वो विन नहीं कर सके थे इलेक्शन, लेकिन उसके बाद भी उनके घर के दरवाजे, उनके ऑफिस के दरवाजे अवाम उन्नास के लिए खुले रहे। लोगों ने इधर भरपूर उनका साथ, मतलब उनके पास आते जाते रहते, कोई मसला मसाइल था वो हल भी करवाते थे। तो मैं समझता हूँ वो रिहायशी हैं और उन्होंने तरजीह भी इस बात को दी है कि जो बंदा इधर रिहायशी है उसी को ही हम अपने टीम का हिस्सा बनाएंगे। तो आप देख लें, हमारी पूरी टीम जो है 15 बंदों की अल्हम्दुलिल्लाह इधर के रिहायशी हैं और परमानेंट हमने रहना भी इधर, हमारा जीना मरना सारा इधर डीसी कॉलोनी के साथ ही है। यदि आप समझते हैं कि जो रिहायशी हैं वो बेहतर अंदाज में समझते हैं कि यहाँ के हमारे मसाइल क्या हैं, हमें कौन सी फैसिलिटी चाहिए, इसलिए ये इनका फैसला आप समझते हैं कि सबसे बेहतरीन फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है। आप देख लें सारे ग्रुपों में ज़्यादातर जो सबसे ऊपर हमारा ग्रुप है, जो खालिस्तान रिहायशियों का ग्रुप है, उसमें कोई बंदा आउटसाइडर नहीं है और सब ही बंदों में नया एक जोश है, एक वल्वला है। वो चाहते हैं कि यार हम कुछ करें, हमें खिदमत खलक करने का शौक़ है और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। जीत हार अल्लाह के हाथ में। ठीक हो गया जी। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं, जैसे उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है, मोहतरम मुदस्सिर अहमद चीमा साहब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं के उम्मीदवार हैं फाउंडर ग्रुप डीसी कॉलोनी से आने वाले इंतखाबात 2023 और 26 के, तो उनसे बातचीत का सिलसिला यूँ जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जो मेरे आज मेहमान शख्सियत हैं मोहतरम मुदस्सिर अहमद चीमा साहब हैं। चीमा साहब, बात हो रही थी फाउंडर ग्रुप के इलेक्शन में आपके हिस्सा लेने की। हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब ने 2016 में पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ने उनको कामयाबी से नवाजा, पूरा पैनल जीता। और 2019 में जैसे वो उनके पैनल के ज़्यादातर लोग जीत गए, लेकिन वो खुद ना कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन 2016 में क्या फाउंडर ग्रुप ने ऐसा काम किया था कि लोग उनको दोबारा वोट देते? डीसी कॉलोनी के उस वक्त तो बेशुमार मसाइल थे। आपके ग्रुप ने जीतने के बाद वो कौन से ऐसे काम किए हैं कि जो आज भी लोग उसको याद करते हैं या जिसकी वजह से आपको लोग वोट दे सकते हैं रिहायशी? जी बिल्कुल, 2016 में जब हाजी साहब ने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी, वो जीत गए, हमारा पूरा पैनल जीता तकरीबन। तो उसमें उससे पहले तो मसाइल ही मसाइल थे, 2016 से पहले मसाइल ही मसाइल थे। कोई इसका सोसाइटी का परेशानी हाल नहीं था। मतलब इसमें जब हाजी साहब आए, उन्होंने आते ही माशाल्लाह सबसे बड़ा इसका सीवरेज का मसला था, हमारी सोसाइटी का सीवरेज का मसला था, वो हल करवाया। फिर उन्होंने जो बाउंड्री वाल है वो बहुत अहम मसला था। जो बाउंड्री के बगैर तो सोसाइटी नहीं होती। बिल्कुल, बाउंड्री के बगैर सोसाइटी नहीं थी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा है उनका, हाजी साहब का। उन्होंने जनाब बाउंड्री वाल करवाई। उसके बाद जो है हार्टिकल्चर, उसका बेड़ा गर्क हुआ था। हार्टिकल्चर में उन्होंने काम करके सोसाइटी को में बड़े ज़बरदस्त काम किए, सोसाइटी को खूबसूरत बनाया। जी जी। उसके बाद जनाब रोड हमारे टूट फूट का शिकार थे, कारपेट रोड बनवाए, ठीक है।
इसके बाद बेशुमार ऐसी चीज़ें, ई टैग का निज़ाम नहीं था जो एक बहुत बड़ा कारनामा है। ई टैग का जो है हाजी साहब ने वो सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी बेहतर बनाई। हमारी वो डिस्पेंसरी है जी जी, जो आज माशाल्लाह बहुत हॉस्पिटल की ज़रूरत है, लेकिन वो भी आगे चलकर इंशाल्लाह होगा। लेकिन डिस्पेंसरी की बहुत ज़रूरत थी, फर्स्ट एड नहीं मिलती थी किसी को, तो वो भी माशाल्लाह उनका एक बड़ा कारनामा है हेल्थ के हवाले से। जी जी। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे काम वो जारी रखेंगे। तो मैं समझता हूँ हाजी साहब का 3 साल दौर एक सुनहरी दौर है। इसमें उन्होंने पेट्रोल पम्प जो इधर हमारा, उसकी भी अप्रूवल हाजी साहब ने करवाई है। ठीक हो गया, ठीक है जी, वो भी हाजी साहब के दौर में ये सारे काम हुए हैं। उसके बाद कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी मैं मिसाल दे सकूं। जी जी, ठीक हो गया। यानी आप समझते हैं कि ये जितने आपने काम बुनियादी गिनवाए, उस वक्त हमने देखा था कि डीसी कॉलोनी में नक्शेजात बंद थे और स्टेशन 2 के बड़े मसाइल थे, जो ऐसे चारदीवारी का इशू था आपने बताया जैसे, और ख़ासकर यहाँ पर सीवरेज का बहुत बड़ा मसाइल था। तो वो साहब ने आपने जैसे बताया करवाया काम, और उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड की शराइत थी कि ये चीज़ें होंगी तो हम नक्शेजात पास करेंगे, बिजली का निज़ाम नहीं था उधर, ये तमाम चीज़ें यानी आप समझते हैं कि उनकी उसकी वजह से। हाँ, फिर फेज़ 2 में भी इन्होंने फेज़ 2 की जो पोजेशन दी, बहुत बड़ा कारनामा। वो पोजेशन जो दी वो तो मेरा ख्याल है 10-15 साल से रुकी हुई थी। तो हाजी साहब जब आए तो उन्होंने उधर भी अंडरग्राउंड वायरिंग करवाई, इसकी वापडा की, और सारे काम किए, और उसको रोड बनाए, हार्टिकल्चर पे काम किया, और फिर उसकी पोजेशन दी, जो एक बहुत बड़ा मसला था। जिन लोगों के पैसे फंसे हुए थे, आज माशाल्लाह उधर जाके देखें बहुत सारी रहायशें, एक पूरा मतलब समझ लें कि सिटी आबाद हो गई है। जी जी, ऐसे ही लोग जोक दर जोक उधर घर बना रहे हैं आजकल। अच्छा, आज ये जो सिलसिला चल पड़ा है, तो पिछले 3 साल में जब आई साहब को कामयाबी नहीं हुई जैसे आपने बताया, फिर वो इन रहे, उन्होंने अपना दफ्तर को आबाद रखा, अपने दोस्तों से राब्ते में रहे। आप समझते हैं कि उनकी ये सिर्फ रिहायशी होने की वजह से उनका ये था, और अपने ग्रुप को स्टैंड रखा। डीसी कॉलोनी में एक वाहिद ग्रुप है, फोंडो ग्रुप, जो आज भी 7 साल पहले बनने वाला ये वाहिद ग्रुप है जो आज भी स्टैंड कर रहा है। इसके मुकाबले में जितने भी ग्रुप थे वो सारे ख़त्म हो गए, और वो लोग हर इलेक्शन में एक नया ग्रुप लेके आ रहे हैं। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? देखें, जो फाउंडर ग्रुप है, इंशाल्लाह पहली बात तो ये है कि फाउंडर ग्रुप ही हकीकी तौर पे डीसी कॉलोनी का मुहाफ़िज़ ग्रुप है। जी जी, डीसी कॉलोनी के अवाम की आवाज़ है। डीसी कॉलोनी के मतलब तमीर और तरक्की में कदम अपना आगे बढ़ाने वाला ग्रुप है। फाउंडर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसकी क़यादत हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब हैं। इधर मैं एक बंदे और का भी जिक्र करना चाहता हूँ जी, हाजी परवेज़ भट्ट साहब हैं। वो भी दिन रात उनकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने जो पिछला टेन्योर था 3 साल का, वो उस वक्त लूज़ कर गए थे। उनकी टीम जीती थी, लेकिन वो बाद में चलें, जो भी हुआ सबको पता है। लेकिन पिछले 3 साल दौर में कोई होता ना किसी किस्म का, इधर आप देख लें जाके रोड टूट फूट का शिकार हैं, हार्टिकल्चर पे काम नहीं है, किसी भी चीज़ पे, हेल्थ का निज़ाम, सिक्योरिटी का निज़ाम, सारा एक दफ़ा फिर दरहम बरहम है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अवाम से अपील भी करते हैं कि आप जो है ना फाउंडर ग्रुप का साथ दें। 12 मार्च को अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, और फिर आप देखेंगे कि एक सुनहरी दौर फिर हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब का आएगा। अगर रियाशी इस दफ़ा 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप की पर इत्मीद का इजहार करते हैं, तो आप एज ए रियाशी, एज ए मेंबर मैनेजमेंट कमेटी समझते हैं, और आपका जो मंशूर मैं देख रहा हूँ, क्या समझते हैं कि ये वो मसाइल हैं जिनको आप हल करना चाहते हैं? वो कौन से मेजर मसाइल हैं जो आपके रिहायशियों के, यहाँ के रहने वालों का बुनियादी हक है? वो हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा बताइए। सबसे पहले मैं समझता हूँ, सबसे पहले जो बहुत अहम चीज़ है वो है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी का निज़ाम हमें बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हार्टिकल्चर पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। जो हमारा मंशूर है वो इंशाल्लाह हम इस सोसाइटी में हॉस्पिटल बनाएंगे, ठीक है जी, पेट्रोल पंप्स बनाएंगे, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इंशाल्लाह बनेगा, इंडोर जो है ना गेमें होंगी, आउटडोर भी इंडोर भी, ठीक हो। और इसके अलावा जो है ना जी हम ये जो रोड्स वगैरह हैं इनको एक दफ़ा फिर कारपेट करवाएंगे, और एक्सटेंशन 3 जो है वो भी इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे पूरी। अच्छा, जो आपने जैसे एक्सटेंशन 3 का जिक्र किया, उसमें भी बहुत से मसाइल हैं, यानी बहुत से डीलर्स रात जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे आ गई हैं,
और वो भी समझते हैं लोग कि वो ऐसी एक्सटेंशन 3 है जिसको आबाद करना मुश्किल होगा। आप समझते हैं कि हाजी साहब इस दरीने मसले को भी बाखूबी अंजाम दे देंगे, हल कर देंगे? जी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी आपने देखा जब उनका पहला 2016 में वो मुंतखब हुए थे तो बड़े उन्होंने मुश्किल काम किए हैं जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हमारे दोस्त भाई जिनके उधर जिन्होंने प्लाट्स लिए हुए हैं वो हाजी साहब को सपोर्ट करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाजी साहब की शख्सियत ऐसी है, वो सदर मुंतखब होकर सिर्फ वही उस पर काम करेंगे और कोई बंदा काम नहीं कर सकेगा। और एक्सटेंशन 3 आप देखना कि इंशाल्लाह जैसे फेज़ 2 है इसी तरह इंशाल्लाह ताला वो पहले मरहले में ये काम होगा। अच्छा, यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे जो पिछली रजीम है उसमें काफ़ी सारे लोगों पर इल्ज़ाम हैं कि उन्होंने ज़मीनों का लेन देन किया और किक्स बैक्स हासिल की। क्या आपका या आपकी जो ग्रुप है, आप समझते हैं कि ऐसा किसी का कारोबार है या कोई इरादा आपको नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा माल बनाने का चक्कर होगा? नहीं जी इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमारी पूरी टीम जो है इस बात पे हलफ भी देती है इंशाल्लाह, ये अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारे सारे साथी हैं इसमें, देखें हाजी अमजद साहब हैं, वो सबसे पहले तो वो प्रेसिडेंट होंगे, तो उनमें भी अब कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हम उनके ऊपर शक करें या कोई शक करेगा। तो दूसरे नंबर पे हमारे हैं नायब सदर साहब नसीर चीमा साहब हैं, इंशाल्लाह शरीफ आदमी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने उनका पिछला साहबकार कार्ड भी आप लोग देख सकते हैं कि मारताड़ वाला कोई काम नहीं इधर होगा, ना होने देंगे। और इसके अलावा मौजम दुदरा साहब हैं जी, वो भी नौजवान की आदत है, उसके दिल में भी ये है कि मैं यार हम मुंतखब हुए और सोसाइटी की तमीरों के तरक्की के लिए काम करें। बाकी मामला चलते रहते हैं। करप्शन वाला हमारे किसी बंदे की सोच में एक होता है ना, ज़रा भर भी हमारे जहन में नहीं है। और चौथे हैं फ्रांस सेक्रेटरी साहब के उम्मीदवार हैं अभी, फ्रांस सेक्रेटरी के फ़ारूक शेरा साहब। तो मेरा ख्याल है पिछला दौर भी उनका गवाह है कि उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए वो जब एग्जेक्टिव मेंबर थे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त। मैं उनको राज तकसीम पेश करता हूँ सही कि उन स्पोर्ट्स को नीचे से ऊपर बहुत बुलंदी पे लेके ग्राउंड में उन्होंने रौनकें लगाई, ये उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ माशाल्लाह। अच्छा, आप समझते हैं कि यहाँ पे अब डीसी कॉलोनी में भी सियासी पार्टियों का भी जोड़ तोड़ है, बरादरीज़म का भी नारा है, और आप क्योंकि गखड़ के रहने वाले हैं, उधर जट बरादरी बड़ा का जोर है, तो काफ़ी वोट भी जट बरादरी का। आप समझते हैं कि ये असरअंदाज होगा सियासी लोगों का जोड़ तोड़ या बरादरीज़म का, या सिर्फ जो मेम्बरान डीसी कॉलोनी या रिहायशी हैं वो बरादरीज़म के से बालातर होकर 12 मार्च को अपने खिदमत के जज्बे के साथ जो लोग काम करेंगे उनको वोट देंगे? देखें जी, अपना सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये भी पूछा। मैंने कल भी एक अपने बयान में कहा था कि हम बरादरीज़म पे यकीन नहीं रखते। ये सोसाइटी है, इधर हर बंदा हमारी बरादरी है, हर बंदा हर कास्ट का जो है ना वो हमारी बरादरी है। ये अल्लाह की तरफ से निज़ाम बनाया हुआ है, तो उससे हम ये तो नहीं कह सकते कि क्यों है, लेकिन ये बात यह है कि हम सब भाई भाई हैं, हमारा जीना मरना अब इधर है। हमारे गखड़ की बात करें तो गखड़ के जितने भी हमारे जट बरादरी के लोग हैं या दूसरी बरादरियों के हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं जी। इंशाल्लाह ताला हमें 100% उम्मीद है कि वो मेरे भाई मेरा साथ देंगे। मेरे उधर सारे जितने भी सियासी धड़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं जी। सही, यानी आप समझते हैं कि यहाँ पे बरादरीज़म या सियासी जो दखल अंदाजी है वो नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ डीसी कॉलोनी के जो बुनियादी लोग हैं जो तमीर तरक्की के जज्बे के साथ इसकी फलाह के लिए आएंगे उनको लोग वोट देंगे। जी मेरा ख्याल तो यही है। इधर बाशऊर अवाम है डीसी कॉलोनी के। अभी रिहायशी पहले देखें 2016 में रिहायशी कम थे, आउटसाइडर ज़्यादा थे, तो इस दफ़ा तो माशाल्लाह इधर रिहायशी बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करें, वो सोच समझ कर इंशाल्लाह वोट देंगे और शरीफ बंदों को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी बरादरी से। मैं चीमा बरादरी से तल्लक रखता हूँ, मेरे चीमे भाई भी हैं, इधर दूसरे जट भाई हैं, सारे हम भाई भाई हैं। चलें कोई किसी ग्रुप में है कोई किसी में है, लेकिन अवाम पे हम फैसला छोड़ते हैं कि वो, मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल से आजकल जितने भी लोग हैं वो बड़े बाशऊर हैं, समझ बूझ रखते हैं, वो वही फैसला करेंगे जो सोसाइटी के हक में बेहतर जो बंदा होगा उसके हक में फैसला करेंगे। आखिर में आप 12 मार्च के वाले से
कि लोग फोंडो ग्रुप को ही वोट क्यों दें, हमारे कैमरे के तवस्सुब से आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं कि 12 मार्च को फोंडो ग्रुप को लोग क्यों वोट दें और उसकी वजह क्या, और आप अपील भी कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा अपने डीसी कॉलोनी के रहायशियों से, अपनी माओ बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, ठीक है जी, कि वो हमें 12 मार्च को निकलें, अपने दोस्त अहबाब को लें, अपने जिधर जिधर उनका तल्लुक़ है उनसे अपील करें, हमारा साथ दें। वो इसलिए साथ दें कि हम इंशाअल्लाह ताला मुंतखब होकर, मैं आपको एक छोटी सी दरबार बताता हूँ कि जो हमारे मंशूर में शामिल है कि हम हर ब्लॉक से सीनियर सिटीज़न का 10-12 बंदों का ग्रुप बनाएंगे हर ब्लॉक से। ठीक हो गया। और इंशाअल्लाह ताला सबकी मशावरत से हमने जो भी काम करना उनकी मशावरत, एक तो मैनेजमेंट कमेटी होगी, दूसरा उनकी एक कमेटी होगी, जो भी मसाइल होंगे हर ब्लॉक में वो हल किए जाएंगे उनके इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरा उम्मीद हूँ कि लोग हमें वोट देंगे, फाउंडर ग्रुप को वोट देंगे, हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब की पूरी टीम को वोट देंगे और 12 मार्च को हमारे लिए निकलेंगे, करप्शन के ख़िलाफ़ निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला फतह जो है यकीनी तौर पे फाउंडर ग्रुप की होगी। ठीक हो गया। यानी आपने एक चीज़ का और इजाफा कर दिया कि मैनेजमेंट कमेटी के अलावा आप लोग हर ब्लॉक से 10 से 12 लोगों के एक ग्रुप बनाएंगे, जिनकी राय से डीसी कॉलोनी के जो मसाइल होंगे, सेहत, सफाई या दीगर मसाइल रहायशियों के, उनकी मशावरत से आप उनको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी जी, ठीक हो गया जी। आज जो मेरे मेहमान शख्सियत थे मोहतरम हाजी मुदस्सर अहमद चीमा साहब थे, जो डीसी कॉलोनी के रिहायशी हैं और इसके साथ एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार हैं फोंडो ग्रुप डीसी कॉलोनी से, जो इस बार एक बाकायदा तौर पर नामजद हुए हैं और अपनी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। और ये बेसिकली जैसे उन्होंने अपने तारफ़ में बताया कि वो सिटी जो गखड़ से है और पिछले 7 साल से डीसी कॉलोनी में रिहाइश पज़ीर है। दौर में भी वो समझते हैं कि डीसी कॉलोनी का मुस्तकबिल सिर्फ़ और सिर्फ फोंडो ग्रुप के हाथ में महफूज है। और आप सबसे एक ही अपील उन्होंने की कि 12 मार्च को निकलें और फोंडो ग्रुप को वोट दें और हमारी कामयाबी के लिए हमारा साथ दें। जी यकीनन जो मैंने आपके सवाल आपकी तवक्को के मुताबिक किए और पूछने की कोशिश की कि डीसी कॉलोनी के वो कौन से मसाइल हैं और जिसको वो हल करना चाहते हैं, तो उम्मीद है उनकी गुफ्तगू आप लोगों को पसंद आएगी। लेकिन मुझे दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।